हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। हमारे पास 4 स्टेटमेंट है बेटा, हमें ये बताने इसमें से हमारा कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास गिना है कि स्टार्च इज़ अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। तो ये स्टेटमेंट बेटा हमारे पास बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टार्च जो होता है बेटा वो हमारा पॉलीमर होता है अल्फा ग्लूकोज का। स्टार्च एक्चुअली में हमारे पास बेटा इसमें यहाँ पे दो कंपोनेंट होते हैं, दो तरह के यहाँ पर बेटा आपके पॉलीमर पा रहे होते हैं। एक आपका स्ट्रेट चेन होता है, स्ट्रेट पॉलीमर होता है, चेन पॉलीमर होता है। एक हमारे पास ब्रांच पॉलीमर होता है। तो स्ट्रेट चेन वाला हमारा अमाइलेज होता है और ब्रांच वाला हमारा होता है एमाइलोपेक्टिन होता है। ये आपको ध्यान रखना होता है ना। बी की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो एमाइलोज इज अ कंपोनेंट ऑफ सेलोज। तो ये आपका गलत है बेटा, क्योंकि एमाइलोज जो होता है वो हमारा कंपोनेंट होता है स्टार्च का। और मैंने आपको जैसा बताया कि जो आपका एमाइलोज होता है ये हमारा चेन पॉलीमर दे रहा होता है, जहाँ पे अल्फा ग्लूकोज का कार्बन 1 और कार्बन 4 आपस में ज्वाइंट होकर बेटा क्या करते हैं, वो हमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दे रहे होते हैं। इसलिए बी आपका गलत है। सी की मैं बात करता हूँ कि प्रोटीन्स आर कंपोज ओनली वन टाइप ऑफ अमीनो एसिड। ये भी आपका गलत है बेटा, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो हमारा केवल एक टाइप के अमीनो एसिड से नहीं बना होता। तो ये हमारा गलत है। डी की बात करते हैं, इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज देयर आर 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। ये भी आपका गलत है बेटा। जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज का फ्यूरनोज बना रहे होंगे बेटा, तो आपको वहाँ पे पता चलेगा एक्चुअल में हमारे पास वहाँ पे 4 नहीं, हमारे टोटल 6 कार्बन और 1 ऑक्सीजन आपकी हुआ करते हैं। इसका कुछ स्ट्रक्चर बेटा हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा होगा। आप जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, स्ट्रक्चर बना के जब आप इसका देखोगे बेटा, तो हमारे पास यहाँ पर बेटा एक आपके पास यहाँ पर H और CH2OH आ जाएगा, है ना। यहाँ पर मैं इसका आपका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ बेटा। एक बार यहाँ पर बेटा आपका ये OH और यहाँ पर हमारे पास CH2OH आएगा। यहाँ पर भी हमारे पास कार्बन है बेटा, ये भी हमारे पास कार्बन है, ये भी हमारे पास कार्बन है। और इस कार्बन की मैं बात करूँ बेटा, तो इस कार्बन पे भी हमारे पास CH2OH और यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना। तो आप अगर इसको काउंट करोगे बेटा, तो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये भी हमारे पास गलत था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास बेटा ऑप्शन नंबर डी था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा। थैंक यू।